जय माता दी, जय भोलेनाथ प्यारे भक्तों। हम आशा करते हैं कि माता गौरी और भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप सभी स्वस्थ, संतुष्ट और मस्त होंगे। आज कथा की इस श्रृंखला में हम आपके लिए लेकर आए हैं ये पावन गणगौर की कथा। जी हाँ, इसके सुनने से आपके जीवन में भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदैव बनी रहेगी। आपसे सर्वप्रथम हम अनुरोध करते हैं कि जिन भी भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो पहली बार हमारे चैनल पे आज आए हैं, आप उन्हें सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और यदि कथा अंत तक सुनने के बाद आपको संतुष्टिदायक लगे तो इसे बिल्कुल शेयर करना ना भूलें। समझदार हैं आप सभी। आइए, बातें कम और काम ज़्यादा, आरंभ करते हैं ये पावन व्रत कथा। सर्वप्रथम भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें भक्तों। गणगौर शब्द जो है ना, वो गण और गौर शब्द के संधि से बना है। गण का अर्थ है शिव और गौर का अर्थ है माता गौरी। ये व्रत पति की लंबी आयु और अविवाहित कन्याओं के लिए अच्छे वर की प्राप्ति के लिए अति उत्तम माना गया है। प्यारे भक्तों, आइए अब कथा का प्रारंभ करते हैं। तो एक समय की बात है, भगवान शंकर और माता पार्वती नारद मुनि के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकले। चलते चलते वे चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन एक गांव में जा पहुंचे। जब गांव वालों को पता चला कि साक्षात महादेव और माता जगदम्बा पधारे हैं, तो पूरा गांव उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ा, एकजुट हो गया। गांव की निर्धन स्त्रियां जो भक्ति भाव से ओतप्रोत थी, माता की पूजा के लिए थालियों में हल्दी, अक्षत और जल लेकर माता की पूजा के लिए दौड़ पड़ी। उनके पास जो भी साधारण भेंट थी, वे वही लेकर माता के पास जा पहुंची। माता पार्वती उनकी सच्ची भक्ति को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने अपने पास का सारा सुहाग रस उन निर्धन स्त्रियों पर छिड़क दिया। प्यारे भक्तों, जब वे स्त्रियां आशीर्वाद लेकर चली गईं, तब गांव की धनी और कुलीन स्त्रियां नाना प्रकार के पकवान, सोने के आभूषण और कीमती वस्त्र लेकर माता की पूजा के लिए आईं। तब महादेव ने माता पार्वती से पूछा, हे देवी, आपने तो सारा सुहाग रस उन निर्धन स्त्रियों को ही दे दिया, अब इन कुलीन स्त्रियों को आप क्या देंगी? महादेव की इन प्यार भरी बातों को, उनके भोलेपन को देखकर माता ने मुस्कुराते हुए कहा, हे स्वामी, उन स्त्रियों को मैंने ऊपरी प्रदत्त रस दिया था, लेकिन इन स्त्रियों को मैं अपनी उंगली चीरकर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी, जो इनके भाग्य में अमिट हो जाएगा। माता ने तब अपनी उंगली को चीरकर उन कुलीन स्त्रियों पर अपना रक्त छिड़क दिया, जिससे उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त हुआ। भक्तों, इसके बाद माता पार्वती ने नदी के तट पर स्नान किया और बालू के महादेव बनाकर उनकी पूजा की। उन्होंने फिर उन्हें भोग लगाया और फिर भोलेनाथ के चारों ओर प्रदक्षिणा की। भक्तों, जब माता पार्वती काफी देर बाद शिवजी के पास लौटी, तो शिवजी ने उनसे विनोद करते हुए पूछा, देवी, आपको आने में इतनी देर क्यों हो गई? माता ने कहा, प्रभु, वहां नदी तट पर मेरे मायके वाले मिल गए थे। उन्होंने मुझे दूध भात खिलाया और मेरा बहुत सत्कार किया, इसलिए देर हो गई।
अंतर्यामी शिव जी सब जानते थे। उन्होंने कहा, अच्छा, तो फिर मुझे भी वह दूध भात खाना है। शिव जी नदी तट की ओर चल दिए। माता पार्वती मन ही मन डर रही थी कि मैंने तो झूठ बोला है, अब क्या होगा। उन्होंने महादेव का ध्यान किया और अपनी लाज रखने की प्रार्थना की। जब वे तट पर पहुंचे तो वहां सचमुच एक भव्य महल था। भक्तों, देखिए किस प्रकार भगवान अपनी पत्नी रूपी भक्त की भी लाज बचाते हैं। उस भव्य महल के पास जहां माता के कई भाई और परिजन मौजूद थे, उन्होंने वहां शिव पार्वती का बहुत आदर सत्कार किया। 2 दिन वहां रुकने के बाद जब वे वापस चलने लगे तो शिव जी बहुत प्रसन्न थे और माता तो उनसे भी अधिक प्रसन्न थी, क्योंकि प्रभु ने उनकी लाज जो रखी थी। और मायके वालों से मिलकर आखिर कौन ऐसी सुहागन बेटी होगी जो दुखी होगी। दोनों प्रसन्न थे। रास्ते में शिव जी को याद आया कि वे अपनी माला महल में ही भूल गए हैं। उन्होंने तब नारद जी को माला लाने के लिए भेजा। जब नारद जी वहां पहुंचे तो वहां न कोई महल था और न कोई वन। वहां केवल घोर जंगल था और एक पेड़ पर शिव जी की माला टंगी थी। ये थी प्रभु की माया। नारद जी ने लौटकर तब सारा वृत्तांत सुनाया। तब माता पार्वती ने सत्य को स्वीकार किया कि वह सब उनकी मानसिक पूजा का ही फल था। भगवान शिव जी ने कहा, देवी, तुम्हारी भक्ति और सतत्व इतना प्रबल है कि तुम असत्य को भी सत्य में बदल सकती हो। नारद जी ने तब मुस्कुरा कर कहा, जो स्त्रियां इस दिन माता गौरी और ईसर जी की पूजा करेंगी, ईसर जी यानी भोलेनाथ जी की पूजा करेंगी और इस कथा को सुनेंगी, उनका सुहाग अचल अमर रहेगा, अटल रहेगा और उनके घर में कभी भी सुख, समृद्धि, शांति, वैभव और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं रहेगी। प्यारे भक्तों, ये तो थी गणगौर की ये महापावन महादिव्य कथा। प्यारे भक्तों, जाते जाते हम आपको ये बताते जाना चाहते हैं कि गणगौर के दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, मिट्टी के ईसर गौरा की पूजा करती हैं और अंत में उन्हें जल में विसर्जित करती हैं। तो प्रेम से कहिए, ईसर गौरा की जय हो, जय माता पार्वती की, जय हो भोलेनाथ की, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।